अग्नि के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं, अग्नि के बारे में जानकारी भी सामने फ्लैश हो रही है। अग्नि, आज ब्रह्मोस की चर्चा चारों तरफ है, हर एक मिसाइल का अपना महत्व है, जरा इसके बारे में समझते हैं गौरव आर्य। जी देखिए, ये जो शुरू में अग्नि 1 अग्नि 2 बना है, अब तो अग्नि 5 आ चुकी है जी, राइट। एंड अग्नि 5 अग्नि प्राइम की हम लोग बात कर रहे हैं। सो दैट इज टिपिकली एन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। भारत ने बोला कि 5000 किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा रेंज है। चाइना ने इमीडिएटली ग्लोबल टाइम्स में एक आर्टिकल निकाला, बोला भारत झूठ बोल रहा है, ये 8 से लेकर 13,000 किलोमीटर के रेंज वाला है। भारत ने इसको कम करके बोला है। ये चाइना का ऑन रिकॉर्ड है अग्नि को लेके। चाइना के एक एक कोने को टारगेट रखने की क्षमता रखता है अग्नि 5। इसीलिए चाइना परेशान है और चाइना ने दुनिया भर के सामने बोल दिया कि भारत ने बोला था ना 5000 किलोमीटर का अग्नि, साफ झूठ, हो ही नहीं सकता। कह रहा है 8 से लेकर 13 के बीच में मारता है। ये अग्नि 5 की स्टोरी है साहब। अब अगर ये इस तरीके से हम मिसाइलों के मामले में आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं कैप्टन श्याम, ये कितना बड़ा कॉन्फिडेंस देता है पूरी की पूरी हमारी मशीनरी को? बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है, इसलिए कि देखिए हमें बहुत जरूरत है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल हो या एयर टू सरफेस मिसाइल हो या कहते हैं कि हेलीकॉप्टर से लॉन्च हो रहा हो, फाइटर से लॉन्च हो रहा हो, हमें वो सब मिसाइल चाहिए जो हमें दूर रख के अपने को सुरक्षित रहते हुए। आप नेवी के लिए हेलीकॉप्टर से ही लॉन्च किया करते रहे हैं ना? बिल्कुल, देखिए नेवी के हेलीकॉप्टर्स जो भी हैं, हमारे पास पहले जो हमारे एयरक्राफ्ट थे IL-76 जो मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट होते हैं, ये फोर्स मल्टीप्लायर होते हैं। एक एयरक्राफ्ट अगर पूरा उड़ता है तो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस पूरा अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल का लेके वॉर रूम को देता है। हमारी नजर सारे चोक पॉइंट्स पे रहती है, चाहे वो बाब अल मंडेब हो, सुनराय हो स्टेट हो या मलक्का स्टेट हो, कौन सा शिप किधर है। और गुड़गांव के फ्यूजन सेंटर में सबका पूरा कोऑर्डिनेशन होता है। जब जरूरत होगी तो हमें पता लगेगा ट्रैफिक किधर है, सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन कहां है। और इसलिए हमें डॉर्नियर, हमें P-8I जो अभी एयरक्राफ्ट आर्कोनम में है, और हम और भी ले रहे हैं अमेरिकन एयरक्राफ्ट, ये बोइंग का बना हुआ। और उसके पहले हमारे पास Tu-142 थे जो रशियन एयरक्राफ्ट थे। ये सब हमारे स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट हैं। ये इनकी रेंज समझिए कि एक बार उड़ता है तो 12 घंटे के बाद वापस आता है। तो सर, ये जो अभी हम बात कर रहे हैं मिसाइलों में आपने जो बताया, इसको अगर मेन इसका क्लासिफिकेशन करें तो क्या ये क्रूज और बैलिस्टिक तौर पर देखी जाएगी? एब्सोल्युटली। क्या नॉलेज है आपकी। अरे मान आप लोगों से बात कर करके क्रूज है। क्रूज में सबसे बड़ी बात यह है कि क्रूज की हम सब सोनिक जाते थे। अगर हम सुपर सोनिक या हाइपरसोनिक जाना चाहते हैं तो हमें इंजन की जरूरत पड़ती है। एक रैम इंजन कहलाता है, दूसरा स्क्रैम इंजन कहलाता है। और आपको जान के खुशी होगी कि DRDO ने स्क्रैम इंजन को भी। ये रैम और स्क्रैम क्या है सर? रैम ये होता है कि जो आप एयर लेते हैं, अंदर कोई टरबाइन ब्लेड्स नहीं है। अच्छा। एयर को ही कंप्रेस करके कंबस्ट करके वो निकालता है, उसी से थ्रस्ट मिलता है। इसका मतलब एक बार आपने लॉन्च कर दिया, बूस्टर लगा दिया, अब वो जो रैम इंजन है वो चलता रहेगा और उसको ले आता रहेगा। लेकिन स्क्रैम टेक्नोलॉजी मास्टर करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उससे हाइपरसोनिक मिसाइल जाती है। ये बड़ा खतरनाक वाला, ये देखिए टेक्निकलिटी, ये दुश्मन का रैम नाम सत्य कर देने वाले ये खतरनाक विश्लेषण। ये देखिए जरा, चीन ने बनाई एक और बड़ी एटमी मिसाइल, हिरोशिमा बॉम्ब से 200 गुना ताकत वाली मिसाइल DF-5B परमाणु मिसाइल की रेंज 1200 किलोमीटर। अमेरिका और यूरोप पर हमला करने में सक्षम। मुझे याद आ रहा है मेजर गौरव आर्य कि कुछ दिनों पहले अभी जब चाइना, ये इजराइल और ईरान आमने सामने थे, किसी ने वहां पर जो रिफाइनरी में इस्तेमाल करने वाली मशीन है उसको डाल दिया सोशल मीडिया में। कहा ये देखिए खतरनाक वाली मिसाइल ये है ईरान के पास। इसका मतलब क्या है? कुछ भी जो मिसाइल जैसा दिखने वाला हो, कम से कम डोंग फैंग में जब मैं देखता हूं ना, बड़ा बड़ा लदा हुआ है गाड़ियों में, तो मेरे को लगता है कहीं खोल भर बाहर तो नहीं निकाल दिया जाता है दिखाने के लिए। नहीं। ये जो बात कर रहे हैं ना, ये 12,000 किलोमीटर की मारक क्षमता, न्यूक्लियर, कन्वेंशनल। और जाहिर सी बात है कि जब 12,000 किलोमीटर है तो नेचुरली इट इज मेड फॉर अ न्यूक्लियर पेलोड। पहली बात यह है कि जो उसका जो वॉरहेड है वो न्यूक्लियर ही मान के चलते हैं, ऑल्टरनेटिवली आप दूसरा भी कर सकते हैं, कन्वेंशनल। अब इससे सबसे ज्यादा परेशानी किसको होगी? जाहिर सी बात है, एक तो कॉन्टिनेंटल यूरोप को होगी और जाहिर सी बात है अमेरिका को होगी। चाइना के एनिमीज कौन हैं? अब एक बात आप ध्यान रखिएगा, ये जो मिसाइल की बात कर रहे हैं इसके पीछे की कहानी ये है कि चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो फ्रांस हो, सबके नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने ये बोला है कि आपका प्राइमरी थ्रेट चाइना है। आपका प्राइमरी थ्रेट, चाहे रूस बगल में है, चाहे रूस ने ईस्टर्न यूरोप में तांडव मचा दिया, लेकिन आपका प्राइमरी थ्रेट चाइना है। चाइना ठोकेगा, चाइना से बचो। तो ये जो बीच में बात नहीं हुई थी कि नेटो, अभी कल की तो बात है कि नेटो ने बोला है कि साहब 5% ऑफ जीडीपी हम अपना बजट करेंगे, ये वही स्टोरी है। अच्छा, नहीं, लेकिन एक बात बताइए जी, रशिया भी चाइना से मुझको लगता है ठीक है, फिलहाल सर्कमस्टेंशियल फ्रेंडशिप जिसको कहते हैं जी,
लेकिन मेरे को लगता है जिस तरीके से वो कहता है व्लादिवोस्टोक तो हमारा ही हिस्सा था, जी। चाइना उसको भी नहीं छोड़ता। रशिया इस बात को समझता होगा। देखिए साहब, व्लादिवोस्टोक हमारा नहीं है, चाइना की जो चाइना ने साइबेरिया में लाखों एकड़ जमीन घेर ली है रशिया की, और अपने किसानों को पट्टे पे दे दी। बोला बेटा यहाँ पे तुम गाजर मूली उगाओ। ये चाइना कर रहा है आज की तारीख में। थ्रेट पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा चाइना, और उसके पास ये बड़ी बड़ी मिसाइलें ट्रकों में लाद कर उसका जो डिस्प्ले किया जाता है, इस डिस्प्ले को क्यों, ये दुनिया के सामने डिस्प्ले क्यों किया जाता है? क्या ये भी एक तरीके का लोगों को धमकाने वाला मामला होता है? देखो मेरे पास ये है, लेकिन उससे पहले जरा आइए ब्रह्मोस की तरफ ले चलें। पाकिस्तान कांप रहा है इस नाम से। आप ब्रह्मोस कर दीजिए, नींद से चौंक के जाग जाते हैं, वो ये हाल है। ब्रह्मोस की तरफ ले चलता हूं आपको, इसकी खासियत जरा समझते हैं। मार्शल पीके श्रीवास्तव, ये ब्रह्मोस क्यों इतनी खास और खतरनाक है? देखिए, ब्रह्मोस खास और खतरनाक इसलिए है कि आप इसको पकड़ नहीं सकते हैं रडार पे। आपने उसका प्रत्यक्षम किम प्रमाणम अगर मैं बोलना चाहूं, उसका आपने हाल देख लिया, जैसा कि हमने उनके एयर बेसेस को नष्ट किया, सारे एयरफील्ड्स को, जो चुने चुने टारगेट्स थे। और दूसरी चीज ये है कि क्रूज मिसाइल है, टेरेन हगिंग है, उसलिए नहीं पकड़ पाते हैं। अच्छा। और तीसरा ये है, इसमें अभी हमने जो मॉडर्न वर्जन्स बनाने शुरू किए हैं, उसमें हमने कंपोजिट मटेरियल यूज करना भी शुरू किया है, जो रेडार को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो और ये आपके एकदम करीब यही। और तीसरी बात, जब ये नीचे आता है मारने के लिए टारगेट को, तो फिर ये ऐसे एस बनाता है, और जिस स्पीड पर बना रहा है आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसका रेडार पकड़ ही नहीं पाएगा। पकड़ भी लिया है तो लॉक नहीं कर पाएंगे, तो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे, आपको डिस्ट्रॉय एक चीज बता दूं, ये मैं देख रहा था पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे बहुत पहले, यहां से एक ब्रह्मोस फायर हुआ जो भारत ने बोला हमने गलती से कर दिया। वो पाकिस्तान के अंदर 3 मिनट उड़ा और मियां चन्नू एक जगह मियां चन्नू में जाके गिरा। तो पाकिस्तानी एनालिस्ट आपस में डिस्कस कर रहे हैं, कह रहे हैं यार ये मिसाइल आ गई, ये 3 मिनट भारत, ये हमारे एयर स्पेस में 3 मिनट हम कुछ कर नहीं पाए। तो कहता नहीं हमने करा। तो कह रहा क्या करा हमने? कह रहा मिसाइल आई, हमने बोला अस्सलाम वालेकुम सलाम, गिरी बगल में दम, कहानी खत्म। ये एक्चुअली पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे डिस्कशन हो रहा था कि हमने सलाम पेश करा, मिसाइल ने सलाम पेश करा और मियां चन्नू में गिर गई, हम कुछ नहीं कर पाए। बिल्कुल। एक और बात है, लेकर जो बात सामने आई थी वो ये कि गलती से चली गई थी उस तरफ। ये गलती कहते हैं कि हो नहीं सकती, वो टटोल लिया गया कि आप लोग एयर डिफेंस के मामले में कितने तैयार हैं। अगली खबर देख लीजिए, नया ब्रह्मास्त्र बनाने की तैयारी में डीआरडीओ, K6 पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल बन रही है। एक पूर्व वैज्ञानिक ने किया बड़ा खुलासा, पूरे एशिया, यूरोप, अफ्रीका तक वार कर पाएगी ये कैप्टन श्याम। अब ये जरा ये बताइए, ये क्या है? पनडुब्बी वाला मामला है, आप बताइए जरा। पनडुब्बी, जैसा मैंने कहा कि बहुत ही जरूरी है हमें स्ट्रैटेजिक क्रेडिबल डिटरेंस रखने का, और जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है जो कि सिर्फ 5 कंट्रीज के पास है, हम भी उसमें शामिल हैं एलिट क्लब में, जैसे रशिया, चाइना, ये फ्रांस, यूके और यूएसए, ये 5 कंट्रीज हैं। और उसके बाद हमारे पास जो मिसाइल है, हमने शौर्य मिसाइल जो हमने जो जमीन पे बनाई थी पहले, उसकी जो रेंज थी उसी को हमने हल्का किया और उसमें प्रोपेलेंट चेंज किया, और उसको हमने सागरिका मिसाइल के रूप में K-15 से स्टार्ट किया था, जो हमने INS अरिहंत में, जो पहली हमारी सब सरफेस न्यूक्लियर बैलिस्टिक है, जिसमें कि न्यूक्लियर पावर इंजन भी है और न्यूक्लियर मिसाइल भी है। ये हमारी पहली सबमरीन थी। उसके बाद हमने अरिघात बनाया, और हम उसके बाद मिसाइल में भी हम आगे बढ़ रहे हैं डीआरडीओ के थ्रू। तो K4 बनाया हमने, जिसकी रेंज हमने बढ़ा दी, 2000-3000 किलोमीटर करते जा रहे हैं, और उसको हम बढ़ाते जा रहे हैं। अग्नि का ही रूप है ये सब, लेकिन ये इसी वर्जेंट है, और हम इसको मतलब इस हिसाब से देख लिया जाए, ये मिसाइलों के टाइप अगर आप रेंज के हिसाब से देखना चाहते हैं तो एक तो बहुत करीब में मारना है आपको, तो शॉर्ट रेंज लीजिए। अगर थोड़ा उससे दूर मारना है, मीडियम रेंज ले लीजिए। उससे दूर मारना है, लॉन्ग रेंज। और अगर एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में आपको भेजकर निपटाना है, तो वो है ICBM। बड़े खतरनाक ये मिसाइलें हैं। ये देख लीजिए, भारत, इंडोनेशिया। तो नाम बता दें इनका? हाँ बताइए ना। SRBM, MRBM, IRBM, इंटरमीडिएट रेंज BM, अच्छा, एंड ICBM। अच्छा, जो ये बता रहे हैं, कभी बताया पनडुब्बी तो हमारा आखिरी लास्ट फ्रंटियर है, पहला नहीं है। पनडुब्बी डूबी रहती है, पता नहीं चलता कहाँ है। सावन आ रहा है, बाबा बैद्यनाथ जो लोग जाते हैं ना, वो एक दूसरे को बम नाम से संबोधित करते हैं कि अगर नाम भी लेंगे तो बोलेंगे फलाने बम। तो ये जब BM आप बता रहे हैं, ये खबर जरा बता दूं, भारत इंडोनेशिया डिफेंस डील से जुड़ी बड़ी खबर। इंडोनेशिया को अस्त्र MK1 मिसाइल दे सकता है भारत। DRDO ने अस्त्र MK1 का ऑफर किया। क्या पूरी दुनिया में मिसाइल चल रहा है क्या? यही चलेगा। आपको ये करना है कि लूप से आदमी को निकालना है। टेम्पो ऑफ वॉर इतना बढ़ गया है। आप जो देखे, आपने दिखाया ना पहले, देखा, सोचा, समझा, मारा, ये वाला जो चीज है, इसके लिए आपको जरूरी है कि कंप्यूटराइज्ड हो।
IACCS और नहीं, आकाश तो फिर आप ही सीरीज ने काम बताइए किया। किल बटन कौन दबाएगा, एक्सपर्ट या मशीन? अब ये बड़ा सवाल हाँ। आपने पूछा, ये बहुत एथिकल सवाल है। हाँ। इसके ऊपर लगातार बहस हो रही है। आदमी किल बटन दबाने की कभी कभी परिस्थिति में नहीं होता है। हाँ। ये आपको मशीन को हैंड ओवर करना पड़ेगा। इसके ऊपर तो इतनी रिसर्च हो रही है, इतना ज्यादा इसका वैसे विरोध है। जैसे AI जा रहा है, जिस तरीके से AI बढ़ रहा है, वैसे ही मुझको लग रहा है किल बटन मशीनों के पास ही आने किल वाला बटन से पहले सर ने बताया था जो IFF होता है सर, आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फो, वो तो मशीन ही कर रही है। है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड और फो, दुश्मन या दोस्त का जो पहचान है वो मशीन कर रही सर। जी बिल्कुल, IFF जो करती है मशीन करती है। अब जो सर ने बोला ना कि वो विंडो इतनी शॉर्ट है, बिकॉज आप देखिए दुश्मन की मिसाइल है, वो कह रहा है हाइपरसोनिक, वो कह रहा है सर 10 to 12 टाइम्स 15 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। कहां मौका है कि आप बैठ के बताएं हाँ भाई साहब आ रहा है। बराक आपके हाथ में है, ये देखिए बराक ओबामा साहब भी जब इस बराक को देखते होंगे तो सोचते होंगे देखिए क्या क्या डायमेंशन मेरे वाले नाम को मिले हुए हैं। इसके बारे में बताइए जरा। देखिए ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, और जब ये लास्ट जो किल चेन है जिसमें रडार ने पकड़ा, इंटरसेप्ट किया, सोचा किसको दें, और सोचा चाहिए बराक से एंगेज करना है, तो बराक हमारे सारे शिप्स में लगे हुए हैं। ये एयर डिफेंस का एक बहुत बड़ा जरूरत है हमारी, और इसके हिसाब से हम 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर दूर तक, अगर ये मीडियम रेंज बराक की बात करें, लॉन्ग रेंज बराक भी बन रहा है। भारत और इजराइल का एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन का ये नमूना है, दोनों देश ने मिलकर इसको बनाया है। करीब करीब एयरफोर्स में, नेवी में करीब करीब सब जगह ये मिसाइल यूज हो रही है, और हमारे एयर डिफेंस का एक बहुत ही बेहतरीन एक तरह से ये निशान है। मेजर गौरव, ये बराक जो है जी, यही नाम क्यों रख दिया गया है? बर्क, बिजली। ओ अच्छा, बिजली की तरह कड़के जो और दुश्मन के ऊपर जाके गिरे। जी, जी, जी। ओ अगली खबर देखिए कि भारत को जल्द मिलेगा एडवांस जासूसी विमान, दुश्मन की हर हरकत पर निगाह रखेंगे आई स्टार। टारगेट को तबाह करने की भी क्षमता होगी। 10,000 करोड़ का आई स्टार प्रोजेक्ट। तो ये जो देखा सोचा समझा मारा है, उसमें देखा बहुत जरूरी है भाई साहब। और देखा के मामले में अब ये जरा मेजर गौरव आ रही है जी। ये पूरा लूप कंप्लीट करने के लिए, इसमें तो खैर मिसाइल अहम है ही, जी, जी। हम खुद को कितना मजबूत बनाते जा रहे हैं। देखिए साहब, ये आई स्टार है या कोई भी ऐसा एयरबोर्न वार्निंग सिस्टम है, इट इज बेसिकली अ फ्लाइंग प्लेटफॉर्म। अब फ्लाइंग प्लेटफॉर्म कहीं और से आएगा, जाहिर सी बात है, वी हैव नॉट मेड इट, लेकिन उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, सॉफ्टवेयर है, रेडार है, दोज आर ऑल मेड बाय DRDO। इससे होगा क्या कि आप भारत की सीमा के बहुत अंदर, मैं बॉर्डर की बात नहीं कर रहा, मैं भारत की सीमा के 300, 400, 500 किलोमीटर अंदर आप उड़ रहे हैं, आप दिल्ली के ऊपर उड़ रहे हैं, दिल्ली के ऊपर आप उड़ रहे हैं, और आपको यह पता लग रहा है कि पूरा पाकिस्तान मैप आपके सामने हो गया। पूरे पाकिस्तान के अंदर कहां पे जहाज ने टेक ऑफ करा, कहां पे क्या हुआ, पूरी एक पिक्चर आप, ओवरव्यू आप दे रहे हैं कि साहब ये चल रहा है। देखिए, बैटलफील्ड अवेयरनेस एक बहुत बड़ी चीज है, और अरबों डॉलर खर्च होते हैं बैटलफील्ड अवेयर। हो क्या रहा है ये तो पता लगे, हो क्या रहा है, आप रिएक्ट तब करेंगे। तो आई थिंक दैट इज व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट। एक छोटा सा एक एंगल देना चाहता हूं। ये हमारा INS विक्रमादित्य है। अच्छा। ये हमारा समुद्र है, ये 500 किलोमीटर मान लेते हैं कि ISS मान लेते हैं कि हाँ, INS हाँ, विक्रमादित्य, ये हमारा रेंज है। इसके ऊपर MiG-29 कॉम्बैट एयर पेट्रोल कर रहा है, और यहां से हमारे P-8I दूर दूर से खबर रख रहे हैं, जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं। अब एक उनका आया, ओरायन आया पाकिस्तान का, दूर से उसने देखा विराट वहां है, फाइटर एयरक्राफ्ट के रेंज से बाहर होकर अगर यहां से वो एयर टू सरफेस मिसाइल लॉन्च कर दे तो ये फ्लीट उड़ जाएगी। एक और बात बताएं, आई स्टार की बात की हमने, एयर डिफेंस कैसे करती है नेवी। यहां पे एक कामोव 31 हेलीकॉप्टर विक्रमादित्य से उड़ेगा, और उसके अंदर एक बड़ा अजीब सा, जो बहुत मुश्किल है समझना, रडार निकलता है नीचे, और रडार नीचे निकल के रोटेट करने लगता है। वो AEW एयरक्राफ्ट है हमारा, का 31 बेस्ट एयरक्राफ्ट जो है, और इसका इंटीग्रेशन हमारे एयरफोर्स के साथ। और नेत्रा हमारे पास है, अवाक्स जो आप जानते हैं, और उनके स्वीडन के जो जहाज थे पाकिस्तान के, जो हमने मारे, नीचे भी मारे, ऊपर भी मारे, 3 से ज्यादा खत्म कर दिए। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। एक तरह से मैं कहूं तो फोर्स मल्टीप्लायर, अवाक्स जो होता है फोर्स मल्टीप्लायर है। जैसे टैंकर, समुद्र का टैंकर फ्यूल वाला, अवाक्स और P-8I मैरीटाइम एयरक्राफ्ट, ये 3 फोर्स मल्टीप्लायर होते हैं, जो एक के जगह पे 5-5, 10-10, और रिफ्यूलर छूट गया था। रिफ्यूलर जो होता है हवा में जो फ्यूल देता है, ये सारे फोर्स, ये फोर्स आपकी ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ा देने वाले। अब ये आपके सामने मैं आकाश रखा हुआ देख रहा हूं जी, ये इसके बारे में भी जरा बताइए मुझे। देखिए साहब, आकाश यही 30-40 किलोमीटर का इसका रेंज आकाश। फिर आया आकाश
एनजी न्यू जनरेशन उसका रेंज दुगने से ज्यादा कर गया। और ये इतना सक्षम है आज की तारीख में। सिर्फ आर्मेनिया नहीं दोस्तों, अब ये लोग आर्मेनिया की बात कर रहे हैं। आर्मेनिया दर्जन भर ऐसे देश हैं जो कह रहे हैं कि यार आकाश का बड़ा नाम सुना है। आकाश का नाम तो तब से हम सुन रहे थे जब से हम कमीशन हुए थे, उसके पहले आकाश तो बहुत पुराना प्लेटफॉर्म है। सिंदूर के समय ये क्यों मैन ऑफ द मैच जैसे नाम निकल के आया? हाँ, मैन ऑफ द मैच सिर्फ देखिए, एक तो बहुत सक्षम पर मेड इन इंडिया। आप ये देखिए, मेड इन इंडिया आपका है, ये आपका है, ये कंप्लीटली हमारा। ये तो मैंने बनाया खुद, तो मुझे पता है। मैं आपको बताऊं, यूरोसैट टीम में गया था, पेरिस में हमारा शो हो रहा था, आकाश हमने वहां रखा था डिस्प्ले पे। तब मैं भारत डायनामिक्स लिमिटेड में था। आई वाज लीडिंग दैट शो। हमारे पास कौन कौन आया? फिलीपींस वाले आए खरीदने के लिए। उस जमाने में बात कर रहा हूं आपको, 2000। मैं बीच में रोक के एक बात पूछूं? पहले के रिजीम्स में जब ये कहा जाता था कि आइए अपने घर में हम ऐसा कुछ बनाएं, तो कितना एनकरेजिंग एनवायरनमेंट था। यही बताने की कोशिश कर रहा था। 2012 में हमसे फिलीपींस ने कांटेक्ट किया, मुझसे कांटेक्ट किया, वियतनाम में कांटेक्ट किया। सब ने कहा आप दे सकते हैं। हमने कहा हमारी पॉलिसी नहीं। हम किस लिए आए हैं? हम दिखाने आए हैं। हमने दिखाया। तो सर आप ये कह रहे हैं कि एयर शो में हम लोग आए, एयर शो में आए बेचने के लिए नहीं, दिखाने के लिए। दूर से देखो, सेल्फी ले लो। सेल्फी होती थी उस जमाने में? नहीं, सेल्फी थी। अरे 2012 की बात कर रहे हैं। और भारतीय डिफेंस कंपनी को 1525 करोड़ से ज्यादा का ऑर्डर। डेम्बो डिफेंस कंपनी को हथियार गोला बारूद बनाने हैं। अमरावती में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी कंपनी। सरकार ने कंपनी को 100 एकड़ जमीन अलॉट की। और यहाँ जहाँ पे ये जमीन अलॉट की जा रही है, शायद इसके बारे में भी मार्शल श्रीवास्तव जानते हैं। ये जमीन हमारे पास बीडीएल ने सबसे पहले 2000 कहते हैं जहाँ ये बनाते हैं वहाँ पानी बहुत होना चाहिए। पानी बहुत होना चाहिए। हमने पूरा सर्वे किया था। मैं खुद गया था, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मिला था, बल्कि वहाँ के सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी थे, उनसे मुलाकात हुई थी। चिप बनती है, मिसाइलें बनती है, वहाँ इतना पानी क्यों चाहिए? देखिए ऐसा है कि जहाँ भी आग और गोला और तूफान आप रखेंगे तो पानी चाहिए, पानी चाहिए। क्योंकि अगर कोई मुसीबत पड़ी तो पहला आपका साथ पानी देता है, बाकी गैसें भी साथ देती हैं। लेकिन जहां भी ऐसा काम आप करेंगे पानी वहां चाहिए होता, कूलेंट की जरूरत पड़ती है। जो हमारा मिसाइल का डिस्प्ले, खास तौर से जो ऑपरेशन सिंदूर में ना चाहते हुए भी हमने डिस्प्ले किया, इसके बाद पूरी दुनिया में मिसाइल पावर के मामले में हम कहां हैं? और अगर वैसे आप कैटेगराइज करें 1 2 3 4 5, कौन कहां बैठता है? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, एज फार एज प्रोडक्शन इज कंसर्न्ड, अभी इंडिया पिकअप कर रहा है, पर जैसे सर कई बार बोलते हैं ना, रॉकेटरी में वी आर अ सुपर पावर, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड इसमें कई सारी टेक्नोलॉजी, सब प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कई सारी टेक्नोलॉजी इसमें डुअल पर्पस होती हैं, डुअल यूज की भी होती है टेक्नोलॉजी, दो तरह के इस्तेमाल की। हाँ, सिविल एंड मिलिट्री। हाँ, जो इसरो भेज रहा है वो इतना भी इनोसेंट नहीं है जितना आपको लग रहा है। मतलब आप उसका कुछ करें ना करें बात की बात है, लेकिन दी प्रिंसिपल रिमेन्स सिमिलर इफ नॉट द सेम। अच्छा चलिए, ये तो आपने बताया। वैसे 1 2 3 के मामले में, और ये बड़ी बड़ी मिसाइलों के डिस्प्ले के बहुत खतरनाक मिसाइलें हैं जो डोंगफैंग और ये नॉर्थ कोरिया की ट्रकों में लदी मिसाइलें हम देखते हैं। नॉर्थ कोरिया का तो किसी को नहीं पता, वो खुद ही कुछ करते हैं अपना। लेकिन हाँ, वी कैन से दैट रशिया, अमेरिका, चाइना, डेफिनेटली। और इंडिया उस क्लब का मेंबर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वी हैव आवर ओन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 जो आपके पास यहाँ पे है, तो हमारे पास खुद है, अग्नि प्राइम भी है। अब ये जरा मेरे को एक बात और बता दीजिए, ये जो हम नाम सुनते हैं, बाबर, फतेह, ये इनकी भी जरा असलियत बताइए इन मिसाइलों। देखिए, ये सारे के सारी चाइनीज हैं, ये चाइनीज माल है। चाहे आप शाहीन 2 की बात करें, आप शाहीन 3 की बात करें, आप अबाबील की बात करें, इसमें सब में चाइनीज टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान ने नहीं बनाया है। ये पाकिस्तान के नहीं है। हाँ, इसके कंपोनेंट्स आते हैं, पाकिस्तान असेंबल करता है, इसको उड़ाता है। इसके सारे नाम ऐसे ही हैं, चिंग चोंग डिंग डोंग पिंग पोंग टाइप के। उसमें हरा पेंट करा, चांद सितारा बनाया, कैरी ऑन। नहीं, लेकिन ये असेंबल करने में तो वो नहीं हो जाता जो अभी हुआ है इनके मिसाइलों का, जिसमें वो कह रहा है एक्सपोर्ट वाला माल था जो हमने। वो तो आया था बना बनाया, वो तो वहीं का मामला गड़बड़ हो गया। देखिए ऐसा है, डीएफ सीरीज है सारी, डोंग फांग वही वाली सीरीज है। ये DF1 DF2 आधा तो ये नाम ही काम कर दिया, डोंग फांग टाइप के नाम। ये डोंग में सबसे जो दिखाया आपने चाइना वाला, उसमें ये क्लेम क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। क्लेम ये कर रहे हैं कि उसके अंदर 2 से 3 मेगा टन एक्सप्लोजिव्स हैं। पेलोड 2 से 3 मेगा टन। हम लोग 2000 1000 किलोग्राम की बात करते हैं, ये टनों में बात चली गई। तो ये समझ में नहीं आया वैसे। तो ये क्या मतलब, ये ना रहेगी धरती, ना होगी दुश्मनी, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी वाले एक्सप्लोजिव है क्या? लेकिन ये जो अबाबील है, इनमें सबसे काबिले तारीफ अगर कहा जाए, उसको देखा नहीं गया है, अबाबील है, वो ये क्लेम कर रहे, क्लेम ये पाकिस्तानी क्लेम है, ये MIRV है। आप डरिए, हिंदुस्तान डरो, हमारे पास ये है। अब अबाबील से ये बताएंगे आगे क्या मतलब। ये भी समझ लीजिए, MIRV बहुत, आप जो सुन रहे हैं ना, बड़ा मुश्किल नाम है, मैंने बड़े मुश्किल से याद किया इसको। मल्टीपल
पीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, बड़ा मुश्किल नाम है ये। चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग भी इससे आसान है, लेकिन इसमें कहा यह जाता है कि जब जाती है ना तो ये इसके आगे से कई सारे अलग अलग समझ लीजिए वॉरहेड्स निकलते हैं और वो अलग अलग जगहों को टारगेट। इस मामले में क्या इंडिया के पास ये स्ट्रेंथ था ना, ये बहुत मजबूत बना देता हमको। बहुत मजबूत बना देता है, इस पे इंप्रूवमेंट चल रहा है। लेकिन ये MIRV की जब से बात हुई है तो इससे सबसे ज्यादा चाइना के कान खड़े हुए हैं। तो नाउ टुडे इंडिया, और सबसे बड़ी बात मैं बार बार ये कहूंगा, पाकिस्तान को जो मिला, मैं पाकिस्तान के साथ कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान को जो मिला है भीख में मिला है। हमारे पास जो हमने खुद बनाया, Absolutely. ये जमीन आसमान का फर्क है। ये हमारे DRDO ने बनाया है, हमारे बंदों ने मैन्युफैक्चर कराया है, ये हमारी लेकिन टेक्नोलॉजी। अभी एक चीज और, आप जो